ठीक है, इसमें वो ऑथर्स के नेम स्क्रीन कितने शो हैं? हो रही। अब हुई है? जी सर हो गई। अब हो रही है? यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लंबी चौड़ी साइंस तो नहीं है, लेकिन डिफरेंट वे में ये डाटा जब प्रेजेंट हम सबमिट करवाते हैं तो हमसे इंफॉर्मेशन पूछते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया हुआ है जो मेरे सबमिटेड हैं, आपने देखे हुए हैं। एनसीबीआई में जो मेरा डाटा सबमिटेड है, मैं उसकी एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको। वो देखा हुआ है आपने पहले? सर एक दफा आपने शायद दिखाया था, हाँ बफलो तो वाला था कोई, हाँ जी, को बफलो वाला था। तो एनी हो, ये फर्ज किया, ये देखें, ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो ना इस तरह, ठीक है जी, ये लिखे हुए हैं, ठीक है जी। तो वो बस इसमें बता रहा है कि डिफरेंट वे हैं जिसमें आप साइंटिस्ट की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। तो इसको ज़रा ऑथर्स को ज़्यादा चीज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप इसको ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं, और उसके बाद पेटेंट्स को देख लेते हैं। पेटेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेटेंट्स क्या होते हैं, ठीक है जी। ये पढ़ें जी, कौन पढ़ रहा था? जोया पढ़ रही थी। Articles. The most commonly cited bibliographic entity in biological science is an article in a journal. Therefore, the citation formats of the most biological databases are defined with the type in mind. However, articles can also appear in books, manuscripts, the thesis, and now in electronic journals as well. The data model defines the field necessary to cite a book, a journal, or a manuscript. An article citation of manuscript. An article citation occupies one field. Other field display additional information necessary to uniquely identify the article in the book, journal, and the manuscript. The authors of the article opposed to the author or editor of the book, the title of the article, page number, and so on. There is an important distinction between the fields necessary to uniquely identify a published article from a citation and those necessary to describe the same article meaningfully to a database user. The NCBI citation matching service takes fields from the citation and attempts to locate the article to which they refer. In this process, a successful match would involve only correctly matching the general title of the year, the first page of the article, and the last name of the author of the article. Other information, for example, article title, volume, issues, full pages, author list, is useful to look, but very often is either not available or outright incorrect. One again, data model must allow the minimum information set to come in the citation be matched against the medline and then placed by the citation, having the full set of desired fields obtained from the medline to produce the accurate, useful data for consumptions by the scientific public. चलें ठीक है, शाबाश। ये देखें ज़रा, मैं ये वो उसने बताया कि साइटेशन कैसे डेवलप होती है। तो साइटेशन मैंने आपको बताया हुआ कैसे डेवलप करते हैं, वो इम्पैक्ट फैक्टर कैसे बनता है जर्नल का। अच्छा, फर्ज किया उसके देखें, अगर आपने किसी का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है, इम्पैक्ट फैक्टर आप निकालने लगे हैं, ठीक है। मेरा पेपर एक छपता है किसी जर्नल के अंदर, और उस जर्नल का कितना इम्पैक्ट फैक्टर है। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर किसी जर्नल का 2019 के अंदर क्या था, ये नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर। जी सर आ रहा है। तो ये साइटेशन हम ऐसे निकालते हैं। फर्ज किया एक मेरा पेपर है, वो छपा है जी क्या उसे कहते हैं, प्लॉस जेनेटिक्स में, ठीक है जी। ये फर्ज किया हम देखते हैं जी, प्लॉस जेनेटिक्स के अंदर एक जर्नल है, प्लॉस जेनेटिक्स। ये नजर आ रहा है सबको? ये नजर आ रहा है सबको? नो सर।
नहीं आ रहा सर जो आप लिख रहे थे वो आ रहा है बस। नहीं, अब ये देखें, अब मैंने ये खोला है, ये एक जर्नल है PLOS जेनेटिक्स, ठीक है जी। PLOS जेनेटिक्स का इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो हम पूछते हैं इससे कितना है, देखिएगा इधर कहीं लिखा होगा PLOS जेनेटिक्स इम्पैक्ट फैक्टर। ये देखें, इसका इम्पैक्ट फैक्टर है 5.540, ठीक है जी। तो ये 5.540 इम्पैक्ट फैक्टर कहलाता है और इसको साइटेशन इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो फर्ज किया मेरा कोई पेपर इसके अंदर पब्लिश हुआ हुआ है, तो मैं कहूंगा जी ये 5.5 इम्पैक्ट फैक्टर के अंदर पब्लिश हुआ हुआ है, ठीक है जी। फर्ज किया ये मेरा एक पेपर है जो कि इसके अंदर पब्लिश हुआ है इसी साल, ये वाला, ठीक है जी। ये देखिए, ये PLOS जेनेटिक्स के अंदर और ये पेपर है। अब ये जो पेपर पब्लिश हुआ है तो हमने देखा कि इसको किस में भेजना है, तो उसने हमें कहा जी कि ये हमने खुद से असेस किया कि इस पेपर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो हम इसको किसी अच्छे इंडेक्स जर्नल के अंदर भेजते हैं। तो हमने इसको PLOS जेनेटिक्स इसको खुद से सिलेक्ट किया जिसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.540 है। तो ये जो पेपर जब हम उसमें भेजा उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि यस इस पेपर की क्वालिटी जो है वो बेहतर है, ये अच्छी साइंटिफिक रिपोर्ट है, ठीक है। तो हम इसको पब्लिश करते हैं, ये सारी फिगर्स वगैरह हमने खुद बनाई हुई है। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हम कहते हैं जी हमारा पेपर जो है 5.5 इम्पैक्ट फैक्टर में, तो जितना उसका साइटेशन इंडेक्स ज्यादा होता है उतना उस पेपर की क्वालिटी बेहतर से मिल जाती है, ठीक है जी। तो अब इसको जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, वो इस तरह किया जाता है। ये देखिए इम्पैक्ट फैक्टर PLOS जेनेटिक्स, इम्पैक्ट फैक्टर किसका निकालने लगे हैं हम, PLOS जेनेटिक्स का, ठीक है जी। इम्पैक्ट फैक्टर PLOS जेनेटिक्स का, ठीक है जी, 2019 का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे टोटल साइटेड पेपर, जो पेपर साइट हुए हैं, टोटल साइट पेपर इन 2017-2018 निकालने लगे हम 2019 का, याद रखिएगा, सॉरी 2018 का, ये नहीं, ठीक है। और उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पेपर पब्लिश्ड, पेपर्स इन 2017-18, ठीक है। तो जो 2019 का अगर आपने इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है तो आप टोटल साइटेड पेपर 2018 एक साल पीछे और टोटल पब्लिश्ड पेपर इन दैट जर्नल इन 2017 और 18, तो ये आपके पास इसका इम्पैक्ट फैक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। फर्ज किया टोटल साइटेड पेपर 2018 के अंदर हुए हैं 10, लेकिन पिछले 2 साल के अंदर जो टोटल पेपर पब्लिश्ड हुए थे वो हुए थे 100। कितना आंसर आ गया, 0.01, ठीक है जी। तो हम कहेंगे PLOS जेनेटिक्स का जो 2019 का इम्पैक्ट फैक्टर है वो 1 है। ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, लेकिन ओरिजिनल इसका 5.540 है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली यह पेपर, ये जो साइटेशन इंडेक्स है ये इसका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है जी। अगर टोटल 100 पेपर हों और साइट हुए हों 99,
तो क्या आंसर आएगा? 0.01 से 0.9 हो जाएगा, ऐसे ही है ना? जी सर। तो देखिए जैसे उसकी साइटेशन बढ़ी है वैसे ही उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़ गया, 0.01 से 0.9 पे चला गया। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो जर्नल साइटेशन जो होती है वो जर्नल को साइटेशन मिलती है। अच्छा जी, पेटेंट्स पे आए जी, मलिका पढ़े। हेलो। जी सर मैं पढ़ने लगी हूँ। हाँ जी, पेटेंट्स विद द एडवेंट ऑफ पेटेंट सुन लें क्या होते हैं कि कोई साइंटिस्ट जो डिस्कवरी करता है तो वो उसको अपने नाम से पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उसको रजिस्टर करवा सकता है कि ये मेरा साइंटिफिक वर्क है और ये चीज मैंने इजाद की है। जैसे आप कहते हैं ना इजाद करना कोई चीज, तो ये वो है कि आपने कोई चीज इजाद की है तो आप उसको रजिस्टर करवा लें। इस प्रोसेस को पेटेंट बोला जाता है। ठीक है सर। पेटेंट्स विद द और एडवेंट ऑफ पाकिस्तान के पेटेंट अंदर एक सीक्वेंस गवर्नमेंट का इदारा है जो कि आपकी साइंटिस्ट की इजादात को रजिस्टर करता है और पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर एक साइंटिफिक इदारा होता है। Patents with the advent of patent sequence, it became necessary to cite a patent as a bibliographic entity instead of an article. The data model supports a very complete patent citation, a format developed in cooperation with the US Patent Office. हाँ जी, ये In वो बता practice, रहा है, कहता however, है कि पेपर जो होते हैं वो तो साइट हो जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर कोई पेटेंट है किसी का रजिस्टर्ड तो वो पेटेंट भी आप साइट कर सकते हैं। जैसे बुक भी साइट कर सकते हैं, रिसर्च पेपर भी साइट कर सकते हैं, शॉर्ट कम्युनिकेशन भी साइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर टू एडिटर भी कर सकते हैं, उसके बाद रिव्यू आर्टिकल कर सकते हैं, पेटेंट कर सकते हैं, वेबसाइट जो है वो साइट कर सकते हैं। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जिनको साइट किया जा सकता है। in practice, however, patent sequence tend to have limited value to the scientific public because a patent is a legal document, not a scientific one. Its purpose is to present and support the claim of the patent, not to fully describe the biology of the sequence itself. It is यस यस often यस prepared यस, ये in a बड़ी lawyer. इंपॉर्टेंट है। कहता है पेटेंट के अंदर सिर्फ जो चीज इजाद हुई होती है वो बताई जाती है, उसकी डिटेल नहीं बताई जाती, क्योंकि डिटेल नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो उसने सर्च आउट किया है, वो उसका पेटेंट है और उस पेटेंट को जो यूज करेगा वो उसको रॉयल्टी देगा, पैसे देगा। It is often prepared in the lawyer's office, not by the scientist who did the research. The sequence present in the patent may function only to illustrate some discrete aspects of the patent rather than being the focus of the document. Organism information, location of biological features, and so on may not appear at all if they are not germane to the patent. Thus, for the vast majority of sequence appearing in patent also appear in a more useful form to scientists in the public database. In NCBI's view, the main purpose of listing patent sequence in GenBank is to be able to retrieve sequence by similarity research searches that may serve to locate patent related to a given sequence. To make a legal determination in the case, however, one would still have to examine the full text of the patent to evaluate the biology of the sequence. One generally must locate information other than the contained in the patent. Thus, the critical linkages between the sequence and its patent number. Additional feed in the patent citation itself may be of some interest, such as the title of the patent and name of the inventors. Citing electronic data submission. पढ़े A relatively new class of citation comprises the act of data submission to a database such as GenBank. This is an act of publication similar but not identical to the publication of an article in a journal. In some cases, data submission precedes article publication by a considerable period of time, or a publication regarding a particular sequence may never appear in press. Because of this, there is a separate citation designed for deposited
sequence data. The submission citation, because of it is intended as act of publication, may have an author list showing the name of scientist who worked on the record. This may or may not be the same as the author list on the subsequently published paper also cited in the same record. In most cases, the scientist who submitted the data to the database is also an author on the submission citation. In the case of large sequencing centers, this may not always be the case. Finally, NCBI has begun the practice of citing the update of a record with a submission citation as well. The comment can be included with the update briefly describing the changes made in the record. All the submission citation can be retained in the record, providing a history of the record over time. ठीक है जी, ये अब आपका सारे का नहीं, ये ठहरें जरा, ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और ये हम क्या पढ़ेंगे ये मैं आपको बताता हूँ कि ये हम पबमेड PMID ये वाला ये हम चीज पढ़ेंगे, पबमेड ID। ये देखिए NCBI पे आप जाएं और पबमेड, ठीक है जी, ये पबमेड ये वाली चीज हम पढ़ेंगे, ये क्या है, ठीक है। इसमें आप क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको साथ साथ पता चलता चले कि हम क्या करते जा रहे हैं, हम उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं और वो चीज हमें क्या प्रोवाइड कर रही है वो ये है, क्योंकि हमारे कोर्स का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल। तो हमने डिफरेंट डाटा रिट्रीवल के डिफरेंट जो सोर्सेज अवेलेबल हैं उनको स्टडी करना है, ठीक है जी। तो ये हम जो है ना ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन? सर एक दफा साइटेशन और पब्लिकेशन का भी मुझे जरा फर्क बता देना थोड़ा सा। साइटेशन पब्लिकेशन होता है कि साइट करने के लिए आप पब्लिकेशन को भी साइट कर सकते हैं, आप रिव्यू आर्टिकल को भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट कम्युनिकेशन को भी कर सकते हैं, तो अब एक बुक को भी कर सकते हैं, एक पेटेंट को भी कर सकते हैं। तो वो उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, उसके डिफरेंट तरीके होते हैं। फर्ज किया मैं आपको एक पेपर फर्ज किया, ये पेपर मेरा खुला हुआ है, इस पेपर के अंदर ये देखें हमने, ये नजर आ रहा है आपको? नहीं सर स्क्रीन नहीं शो। ये पेपर नजर आ रहा है अब आपको? जी सर अब आया। ठीक है जी, ये देखिए रेफरेंस नंबर 1 है, ये रेफरेंस नंबर 1 है, ये ऊपर कहीं होगा रेफरेंस नंबर 1 सबसे पहले इंट्रोडक्शन के ऊपर देखिए इधर 1, ये देखें ये लिखा हुआ है। जी सर। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, गोट डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड अराउंड 10,000 years ago in the fertile crescent and is believed to be one of the earliest domestication even livestock animal। ये नंबर 1 हमने किया, जैसे मैंने नंबर 1 को किया वो मुझे रेफरेंस पे ले आया। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एग्जैक्ट सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसका मिलता जुलता सेंटेंस जो है वो इस पेपर के अंदर है। तो ये वाला पेपर हमने रेफर कर दिया है इधर, इसको आप देखना चाह रहे हैं तो ये इसका DOI नंबर है, इसको खोलेंगे और ये कहाँ पड़ा हुआ है, ये PMID में पड़ा हुआ है पेपर। अब ये देखो तीनों चीजें आपस में मिल गई, ये PMID पबमेड हम स्टडी करना चाह रहे हैं, पबमेड के अंदर इस पेपर का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो ये है। और इस पेपर को हमने इस तरह साइट कर दिया, और साइट करने का जो हमने तरीकाकार देखा है वो प्लॉस जेनेटिक्स जो जर्नल है उसने कहा है कि अगर आपने आर्टिकल को में रेफर करना है तो आप सबसे पहले ज़ादे MA लिखेंगे, हस्बी B लिखेंगे, ये साइंटिस्ट के नाम है, उसका सेकंड नेम पहले लिखा जाएगा, फर्स्ट नेम एब्रीवेट किया जाएगा, फिर उसके बाद उनका जो पेपर है उस पेपर का टाइटल लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जर्नल का नाम लिखा जाएगा, फिर उसके पेजेस लिखे जाएंगे, और फिर उसका इंटरनेशनल जो DOI नंबर है वो लिखा जाएगा, फिर PMID नंबर भी दिया जाएगा। फर्ज किया आप अब इसको खोलते हैं तो ये आपके पास ये वाला पेपर खुल जाएगा, अगर ये वाला खोलते हैं तो ये वाला देखते हैं ये क्या खुलता है। ठीक है, ये देखें ये पबमेड के अंदर ये वाला पेपर खुल गया। यही वो चीज जो हम आपको आगे बताना चाह रहे हैं, ये अभी भी मैंने खोली थी। ठीक है जी, तो ये देखिए ये वाला पेपर है, यहाँ से आप इसका फुल टेक्स्ट ले लें, इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये इसका PDF खुल जाएगा, और दूसरी तरफ से ये दोनों साइटेशंस हैं। इनिशियल डोमेस्टिकेशन ऑफ द गोट कैप्रा हायरकस इन द जाग्रोस माउंटेन्स। ठीक है, ये ईरानियन मेरा पेपर है बड़ा अच्छा। तो हमने क्या किया, हमने
ये वाला अपना किधर चला गया है? तो वो हमने पेपर जो है ये है, किधर चला गया पेपर? हाँ ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है, ये पेपर है, ठीक है। तो आप ये नहीं कि ये देखिए, तो हम ये पेपर था, इस पेपर के एंड पे हम चले गए। अब पहले नंबर पे यहाँ पर 2 साइटेशन हुई है, ये देखें, दूसरी और तीसरी साइटेशन, ये तीसरी साइटेशन, चौथी साइटेशन, ये पेपर नजर आ रहा है, बुक वैल्यूएशन। हाँ जी, ये देखिए, अब आया, अब आया। No, sir. ठीक है, इसी तरीके से इसमें हम देखते हैं, ये तीसरी वाली साइटेशन, ये हमने बात क्या की है, हमने बात की है सिंस डोमेस्टिकेशन डॉग फॉलोड, फर्ज किया, वो कहता है बिजोर द वाइल्ड इंसेस्टर ऑफ द डोमेस्टिकेटेड गोट आर एक्सट्रैक्ट प्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन इन द वेस्टर्न एशिया फ्रॉम टर्की टू पाकिस्तान। वो कहता है ये वाली जो बात है, उसके बाद सिंस डोमेस्टिकेशन गोट फॉलोज द ह्यूमन माइग्रेशन, ये वाली जो बात है ये तीसरे नंबर रेफरेंस के अंदर लिखी है। तो तीसरा नंबर रेफरेंस ये है। तो तीसरे नंबर का जो पेपर है, इसको देखने के लिए आप या ये DON नंबर दबा दें या PMID लगा दें। तो ये पबमेड आइडेंटिफायर है, ये आपको NCBI एक ऐसा स्मॉलर डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है जो कि आपको फ्रीली अवेलेबल पेपर्स प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पर अब इस पेपर को मैंने ढूंढना है, तो PMID वाला लिंक जो है वो मैं दबाऊंगा, वो मुझे उस पेपर पे ले गया। अब मुझे इसका PDF चाहिए, तो मुझे ये PDF, ये ऐसे PDF इसका मिल जाएगा, ठीक है, ये PDF इसका मिल गया। और आप इसको किसी और जगह से ढूंढेंगे तो ये पेपर अब पेड होगा। तो ये NCBI ने आपको एक फैसिलिटी दी हुई है कि तमाम जर्नल्स को उसने पैसे पे किए हुए हैं ताकि लोग पेपर इसमें जो छपते हैं वो फ्रीली अवेलेबल हो, ठीक है जी। तो ये आपके पास पेपर अवेलेबल हो गया। तो आपने NCBI के पबमेड वाली फैसिलिटी यूज करते हुए आपने एक पेपर को पैसे पे करने की बजाय फ्रीली आपको बता दिया है। तो क्या ये बहुत रेलेवेंट चीज है। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल डाटा रिट्रीवल, तो बायोलॉजिकल का डाटा हमें प्रोवाइड किया हुआ। ये पेपर खुल गया आपके सामने, नजर आ रहा है जी? पेपर वाली स्क्रीन जरा ले फिर कहीं ये आ गया, ये आपको नजर आ रहा है, ये पेपर, ये वो वाला पेपर है हमने, ये वाला वो पेपर है जो हमने साइट किया हुआ है। ये वो पेपर है जो हमने, ये वो पेपर है जो हमने अपने पेपर के अंदर साइट किया हुआ है, ठीक है जी। ये वाला वो पेपर, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अब इस पेपर के अंदर भी साइटेशन होगी, इस पेपर के अंदर भी साइटेशन होगी, ये देखें, इस पेपर के अंदर भी साइटेशन होगी। इस तरीके से आप पेपर को साइट करते हैं और उस जर्नल के फॉर्मेट के मुताबिक, और फिर उन पेपर्स को आप इस बताना में ये लगा था कि यहाँ पर पेपर भी साइट हो सकते हैं, यहाँ पर बुक भी साइट हो सकती है, यहाँ पर पेटेंट भी साइट हो सकता है, यहाँ पर शॉर्ट कम्युनिकेशन भी साइट हो सकती है, यहाँ पर वेबसाइट भी जो है ना वो भी साइट हो सकती है। ये देखिए, जिस तरह ये कह रहा है, द जीनोटाइप डाटा यूज्ड इन द प्रेजेंट स्टडी वाज अवेलेबल ऑन द ड्राइएट रेपोजिटरी। वो ड्राइएट रेपोजिटरी क्या है वो यहाँ से देखें। तो उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर वेब डेटाबेस, जो डेटाबेस है उसको रेफर कर दिया हुआ है, ठीक है जी। तो आपने ये डेटाबेस देखना है तो ये देख लें, डाउनलोड डाटा पब्लिकेशन इन PDFs, डाटा फ्रॉम सिग्नेचर ऑफ द सिलेक्शन एंड एनवायरमेंटल अडॉप्शन अक्रॉस द बोर्ड। तो यहाँ पर ये डेटाबेसेस हैं जहाँ पर लार्ज डाटा जो है वो लोगों ने रखा होता है, ताकि पेपर के अंदर तो ये सारा डाटा उधर नहीं दे सकते, पेपर के अंदर तो वो इसका एक छोटा सा लिंक दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी ने डिटेल में देखना है तो ये देख लें। इसी तरीके से याद रखिएगा, एक और बहुत बड़ा कंप्यूटेशनल डेटाबेस है जिसे हम गिटहब बोलते हैं। ये देखें, ये गिटहब,
दी वर्ल्ड लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, और ये एक डाटा रेपोजिटरी भी है। ये देखिए डाटा रेपोजिटरी भी है। तो बेशुमार जो हम काम करते हैं उसके ऊपर हम जो कंप्यूटेशनल एनालिसिस करते हैं, जो कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स हमने बनाए होते हैं, जिस तरह के हमारे इसी प्लॉस जेनेटिक्स वाले पेपर के अंदर हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। अब वो सारे का सारा जो स्क्रिप्ट है वो तो हम अपने पब्लिक पेपर में नहीं लिख सकते ना, वो तो कंप्यूटर साइंसेस की एक रूबी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। तो वो वाला जो सारे का सारा स्क्रिप्ट है वो हमने गिटहब पे लिख दिया, भेज दिया हुआ है, और हम कहते हैं कि जी अगर किसी ने वो स्क्रिप्ट देखना है तो वो गिटहब से दे। ठीक है सर। तो ये बहुत सारे ऐसे पेपर्स होते हैं जिनके साथ उन्होंने जो भी कुछ एनालाइज किया होता है वो उन्होंने मुख्तलिफ डाटाबेसिस के ऊपर उसको डाला होता है। जैसे कि मैंने आपको गिटहब की एग्जांपल दी है, या ये जो हम पेपर बाय चांस देख रहे हैं उसका जो डाटा है वो ये DRYAD पे पड़ा हुआ है। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। आप ये सारी चीज़ें नोट करते रहा करें, और इंशाल्लाह हमारा ये बड़ा अच्छा चल रहा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है ये किताब पढ़ने का, आपका पता नहीं। जी सर। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।